Hello bachcho, let's see this question is when alternating voltage of 220 volt is applied across a device P and current of 0.25 ampere through the circuit and it leads the applied voltage by an angle pi by 2 radian. When the same voltage source is connected across another device Q, the same current is observed in the circuit but in phase with the applied voltage. What is the current between the same source is connected across a series combination of P and Q? तो बच्चों हमारे पास दो सोर्स बता रखे हैं आपको P और Q, है ना। तो दो सोर्स है P और Q। तो सबसे पहले एट फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि करंट जो है जो सर्किट है, सर्किट लीड द अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 2 रेडियन, है ना। तो यहाँ पे करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो करंट लीड बाय पाई बाय 2, करंट लीड बाय पाई बाय 2 टू वोल्टेज। करंट किसको, वोल्टेज को पाई बाय 2 से लीड कर रही है ना। तो इसके बाद तो इसका मतलब जब लीड करती है, करंट लीड करे, तो ये एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन द सेम वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू अक्रॉस अनदर डिवाइस टू द सेम करंट इज इन द सर्किट बट इन द सेम फेज। तो करंट एंड वोल्टेज, तो पी तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, और करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। जब ये सेम फेज में है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो जब सेम फेज में होते हैं तो ये रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। रजिस्टर होता है ना, दिस इज क्यू सोर्स, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, एक तो पी कनेक्ट है, एक ये हो जाएगा पी, एक ये कनेक्ट है, दिस इज क्यू, और ये सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर कोई करंट जाएगी तो यहाँ से एसी सोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आई इजिकल्स टू वी बाय जेड, आई इजिकल टू वी बाय जेड। तो ये आर सी सर्किट है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड, जेड तो कैसे निकाल लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज तो दे रखा है हमारे पास, कितनी, 220, तो 220, ठीक है। जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, जैसे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर और एक्सी की। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो एक्सी निकालो सबसे पहले। एक्सी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज वी अपॉन आई, है ना। वी कितना, 220 अपॉन आई, करंट कितनी फ्लो हो रही है इसके अंदर, 0.25, 0.25, है ना। तो कितनी बार कैंसिल आउट, 100 ऊपर आएगा, चार चार, जैसे 880 ओम। ठीक है, तो एक्सी की वैल्यू आ गई। इसी तरह आर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो वी कितना है, दिस इज 220 अपॉन 0.25, है ना, 0.25। तो इसके अंदर भी कितना जाएगा, दिस इज ऑल्सो 880 ओम। तो दोनों ही मेरे पास 880 ओम आए। ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, यदि मैं फेज एंगल की बात करूं तो फेज एंगल कितना हो जाएगा, टेन फाइव इजिकल टू जाएगा एक्सी बाई आर। ठीक है, एक्सी कितना है, 880/880। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 1, है ना। तो टेन फाइव फाइव, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, जैसा कि दिया हुआ है। ये हमारे पास कैलकुलेशन से आया, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो तो आई इज इक्वल टू जाएगा कितना, 220 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कितना है, 880 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, 880 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 880 का स्क्वायर प्लस 880 का स्क्वायर, तो तो ये 880 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 880√2, तो 220 880 और ये √2, तो कितनी बार कटेगा, 4, तो 1/4√2 एम्पियर करंट आ रहा है क्या। तो ए लीडिंग इन फेज बाय पाई बाय 4। तो यहाँ से फेज भी कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, पाई इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू आर है। तो ये हो जाएगा लीडिंग इन फेज बाय पाई बाय 4 विद वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।